You messed up. अब क्या करना है? मे बी यू मास्टरबेट, मे बी यू स्क्रोल्ड फॉर 2-3 hours एंड अभी तुम्हारा दिमाग दर्द कर रहा है, ब्रेन फॉग आ गया तुम्हारे दिमाग में, शायद तुमने जंक फूड खा लिया है। यू मेस्ड अप। नाउ व्हाट टू डू? अभी तुम अपने आप को कोस रहे होगे, अपने पास सेल्फ को बोल रहे होगे तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तेरे पे इतना ट्रस्ट किया था, मेरी 100 दिन की नो फैप जो स्ट्रीक थी वो तूने तोड़ दी। अपने पास सेल्फ को ब्लेम कर रहे हो। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। जब भी तुम फेल करते हो ना, तुम्हारा पहला एक्शन होना चाहिए वो फिगर आउट करना कि भाई मैं फेल क्यों किया, ऐसी कौन सी चीज़ जिसने मेरे को फेल करने में मजबूर कर दिया। मे बी आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सॉ समथिंग जिसकी वजह से मैंने रिलैप्स कर लिया, या फिर भाई मैं बाहर गया था दोस्तों के साथ तो मैंने एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया, उससे मेरे को और खाने का मन कर गया तो मैं और खाने लगा। या फिर भाई मेरे को आज इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देखने थे एंड मैंने 4-5 घंटे स्क्रॉल कर लिया। वॉट एवर यू रीज़न माइट बी, उसको लिखो। लाइक ब्रो ट्रस्ट मी, आधे से ज़्यादा चीज़ें जो तुम करते हो ना फालतू की, अगर तुम उनको बस लिखोगे ना एंड एनालाइज करोगे कि मैं इन चीज़ों को क्यों करता हूँ एंड कैसे होती हैं ये चीज़ें मेरी लाइफ में, तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टू ब्रेक दिस एडिक्शन, हाउ टू ब्रेक दैट शिट ब्रो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ तुम्हें खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। लाइक ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड तो करो कि भाई जो बुरी आदतें मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मैं किसकी वजह से हो रही है। मे बी मैं बाथरूम में फ़ोन लेके जाता हूँ, दैट्स व्हाई आई फकिंग जर्क ऑफ। फिगर आउट कि तुम्हारी बैड हैबिट क्या है, तुम उसको किस टाइम पे करते हो, कैसे करते हो, लिटरली जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन। मैंने बुक पढ़ी है एटॉमिक हैबिट्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई एवर रेड। मैं इसके प्रिंसिपल अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक 2 साल हो गए हैं मेरे को उस बुक को रीड करते हुए एंड इट इज़ नॉट लाइक अ वन टाइम रीड। उसको मैं अभी भी खोल के देखते रहता हूँ उसके प्रिंसिपल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो बुक मेरे को ऑलमोस्ट पूरी याद हो रखी है। लाइक आई ऑलमोस्ट नो एवरी सिंगल प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सारे प्रिंसिपल अप्लाई किए अपनी लाइफ में, ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं। एक और बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके भी प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए मेरे को याद है भाई। जिस बुक के तुम प्रिंसिपल्स एक्चुअली में यूज़ करते हो ना वो बुक याद रहती है तुम्हें। दैट्स वाई आई प्रेफर प्रैक्टिकल बुक्स इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल बुक्स। थ्योरी बुक्स भी अच्छी होती है, माइंडसेट बुक्स भी अच्छी होती है, बट ज़्यादा वैल्यू तुम्हें वही बुक्स देंगी जो जिससे तुम्हें लाइक एक्चुअली रियलिटी में कुछ चेंजेस दिखेंगे। लाइक अ बुक लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दैट इम्प्रूव माई सोशल स्किल्स। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ आई एम नॉट यूजिंग 100% ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑन दैट बुक। मेरी बुक खो गई है, मैं वापस खरीदूंगा। एटॉमिक हैबिट्स में क्या है, आई नो कि भाई जब भी मैं बैड हैबिट करता हूँ मेरे को पता है मैं क्यों करता हूँ। मे बी मैं रात भर सोया नहीं, मैं जागे रहा, क्यों जागे रहा? बिकॉज मैं मैसेजेस कर रहा था एंड उसकी वजह से मैं रील स्क्रॉल करने लगा। रील स्क्रॉल करने के बाद मेरी नींद उड़ गई। ऐसे ही तो होता है, 90% केस ऐसे ही होता है तुम्हारी नींद उड़ जाने के पीछे। आज घर पे केक बना है तो मैंने केक खाया, ज़्यादा केक खा लिया, मेरी डाइट जुत गई एंड डाइट जुतने की वजह से मैं जिम नहीं गया, क्योंकि भाई आज तो चीट डे है। चीट मील को चीट डे बना दिया तुमने। एनालाइज करो क्या चीज़ फकअप करी मैंने, क्यों करा, एंड इसको मैं कैसे अवॉइड करूँ नेक्स्ट टाइम। फिगर आउट कि भाई ये गलती मैंने आज की है, मे बी मैंने रात को स्क्रॉल किया है, आई सेट माई सेल्फ अ रिमाइंडर कि भाई रात को स्क्रॉल नहीं करना। लाइक ब्रो इवन इफ यू हैव दैट स्क्रोलिंग एडिक्शन ना, कोई बात नहीं भाई, तुम्हें एक दिन में वो एडिक्शन खत्म नहीं हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, बस रात को नहीं करना स्क्रॉल। इफ दैट्स योर बैड हैबिट राइट नाउ, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल राइट नाउ, रात को नहीं करना, बिकॉज रात में अगर करोगे तुम्हारी नींद फकअप होगी एंड अभी तुम्हारा गोल है अपनी नींद को ठीक करना। सो अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज़ अ बैड हैबिट एंड आई वांट टू फिक्स इट। इसको मैं कैसे करूँ, वो चीज़ें लिखूंगा जिससे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। मे बी ग्रैबिंग माई फ़ोन वेन एवर आई गो टू बेड, जब भी मैं बेड पे लेटता हूँ फ़ोन पकड़ लेता हूँ। अपने लिए एक रूल बना लो, जब भी मैं बेड पे आऊँगा फ़ोन को पकड़ूंगा ही नहीं। लाइक दैट्स अ वेरी गुड रूल ब्रो। इससे तुम्हारा फ़ोन एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। जब भी मैं खड़ा हूँगा, लाइक मैं नाम स्टैंडिंग अप, तभी फ़ोन यूज़ करूँगा। उससे तुम्हारे स्क्रोलिंग के चांसेस एंड वेले टाइम पास के चांसेस क्लोज टू ज़ीरो हो जाएंगे। अगर तुम ये रूल अपने लिए बना सकते हो, नेवर यूजिंग योर फ़ोन वाइल सिटिंग डाउन और लेइंग डाउन, तुम्हारा मास्टरबेशन एडिक्शन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा स्क्रोलिंग एडिक्शन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा स्क्रीन टाइम आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा एंड तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। बिकॉज तुम फ़ोन तभी यूज़ करोगे जब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी। यू विल नॉट यूज़ योर फ़ोन टू वॉच सम रैंडम बुलशिट, क्योंकि एफर्ट लगता है। हम लेज़ी हैं भाई, वी ह्यूमंस आर लेज़ी। हम ईजी तरीका ढूंढते हैं हर चीज़ को करने का, बट हम अगर एफर्ट लगा रहे हैं एक चीज़ करने में तो भाई हमारा दिमाग सोचता है यार एफर्ट लगा लिया है, इससे अच्छा कुछ काम की चीज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ
डूइंग सम बुलशिट एक्टिविटी। जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो, क्या तुम सुबह स्क्रॉल करना चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं चाहते, तुम्हारा दिमाग भी नहीं कहता स्क्रॉल करने को। यू वांट कि भाई मैं उठूँ, शॉवर लूँ एंड काम पे ध्यान दूँ। 5 बजे उठने का तुमने एफर्ट किया है, तुम 5 बजे उठ रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, दिन ब्रो तुमसे बड़ा फुद्दू आदमी कोई हो ही नहीं सकता। फ़ायदा क्या हुआ 5 बजे उठने का? तुमने टीवी देखना है। 5 बजे तुम उठ रहे हो कोई काम करने के लिए, अलार्म तुम लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ करना है, मे बी रनिंग करनी है, मे बी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वॉट एवर दैट इज़ ब्रो। एफर्ट तुम्हें लगाना है। जो तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं उनका ना फ्रिक्शन बढ़ा दो। अब मेरा फ्रिक्शन से क्या मतलब है? मान लो मास्टरबेशन अगर तुम्हें करनी है, पॉन अप जाना है, कितना ही दूर है पॉन अप? लिटरली ब्रो 2 स्टेप्स। सफारी पे जाऊंगा, इनकॉग्निटो खोलूंगा, वेबसाइट डाल दूंगा, आ गई। 3 स्टेप्स हो गए, चलो। फ्रिक्शन ही नहीं है भाई। इफ आई वांट टू गेट स्टिमुलेटेड ना, इफ आई वांट टू गेट चीप डोपामिन ब्रो, मेरे को 2 सेकंड में मिल सकता है। अभी इंस्टाग्राम खोलूंगा, अभी मिल जाएगा मेरे को। फ्रिक्शन ही नहीं है भाई, इसलिए तो ईजी है तो ना। वो चीज़ इतनी ईजिली तुम्हें मिल जाती है, इसलिए तुम उस चीज़ के पीछे पागल हो चुके हो कि भाई मेरे को इतनी ईजिली डोपामिन मिल रहा है, why should I work, why should I like go to the gym, why should I work on my diet, why should I give a fuck about anything else? क्योंकि मेरे को ईजिली डोपामिन मिल रहा है मेरे फ़ोन से। एंड वी ह्यूमंस वी क्रेव डोपामिन। हमें जिस चीज़ से डोपामिन मिलता है हम उसके पीछे आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू साउंड लाइक एन ओल्ड गाय जो बोलते रहता है कि आजकल के जनरेशन के बच्चे, बट ब्रो एक बात समझ के चलो, आजकल की जो जनरेशन है ना, डू यू रियली थिंक दे गिव अ फक अबाउट एनीथिंग अदर देन देयर फकिंग फोन? लाइक ब्रो मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं मेट्रो मेट्रो जाता था, बंद कर दिया। एवरी सिंगल गाय जो बोर होता है 2 सेकंड के लिए भी, मेरे तो दिमाग खराब हो गया था यार। मेरे को लगा इस इन्वायरमेंट में बैठूंगा मैं भी बहन जो स्क्रॉल करने लग जाऊंगा। एंड आई डिड, आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। मैंने भी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया एंड आई स्टार्टेड टू स्क्रॉल, आई स्टार्टेड टू बिकम लाइक देम बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। तुम्हारा अटेंशन स्पैन पूरा चूज जाएगा, तुम पे पेशेंस ही नहीं होगा। कॉलेज में ना एक ग्रुप होता है लड़कों का जो कोने में बैठ के गेमें खेल रहे होते हैं। नन ऑफ माई बिजनेस, बट भाई व्हाट इज द पॉइंट? इतनी मेहनत करके तुम कॉलेज आ रहे हो, मेट्रो में मरवा के आ रहे हो, ऑटो में मरवा के आ रहे हो, जहाँ पे जैसे 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 भी आ रहे हो, ट्रैफिक से आ रहे हो, तुम आके तुम टाइम पास कर रहे हो। मतलब फ़ायदा क्या है कॉलेज आने का? तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एडिक्शंस पे। अभी तुम्हारे पास जितने भी एडिक्शंस हैं, वीडियो गेम एडिक्शन है, स्क्रोलिंग एडिक्शन है, पॉन एडिक्शन है, तुम्हें एक एडवाइस मिलती है हर यूट्यूबर से, हर वीडियो से, कि भाई अपने फ़ोन से इंस्टा डिलीट करो, अपने फ़ोन से गेमें डिलीट करो, अपने फ़ोन में ब्लॉक का डाउनलोड कर लो। एंड जेन्युइनली बताऊँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस दैट यू विल एवर हियर। द फर्स्ट थिंग इज़ अपनी आंखों के सामने से वो बुरी आदत को हटाना। अगर तुम्हारे सामने इंस्टाग्राम है, तुम्हारे दिमाग में अर्ज आएगी उसको क्लिक करने की। अगर तुम्हारे सामने स्विगी जोमेटो है, तुम पे अर्ज आएगी कि भाई जाऊँ कुछ ऑर्डर कर लूँ, भूख लग रही है। अगर तुम्हारे सामने है पौना ब्रो, ऑब्वियसली अर्ज आएगी। ठीक है भाई, यू कैन यूज़ योर विल पावर, यू कैन यूज़ योर डिसिप्लिन, बट कितना यूज़ कर लोगे ब्रो? यू नॉट लाइक डेविड गॉगिंस। इवन डेविड गॉगिंस डजंट यूज हिज फकिंग फोन। मैंने उसकी बुक पढ़ी है, कांट हर्ट मी, मैंने पूरी बुक पढ़ी है। उस ही हैज लिटरली सेड कि मैं इस फोन को यूज़ नहीं करता बिकॉज ही नोज कितनी ईजिली वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अ गाय लाइक डेविड गॉगिंस जिसपे भाई खतरनाक विल पावर है, खतरनाक डिसिप्लिन है, इंस्टाग्राम उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा ब्रो। तुम तो फिर कुछ नहीं हो उसके सामने। लाइक ब्रो यू हैव एडिक्शंस राइट नाउ एंड यू बिलीव दैट कि भाई मैं तो डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा, मैं तो विल पावर बिल्ड करूंगा। यू हैव टू प्ले अ लिटिल बिट स्मार्ट टू नॉट बी लाइक दैट डम एस जो बोलता है कि ब्रो मेरे को तो मॉन्क बनना है भाई, मेरे पे तुम जो भी फेंक दो मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सॉरी टू से दिस, बट ये जो ऐप्स है ना, ये तुम्हारी दिमाग पे खेलती है। ये तुम्हें सिर्फ वही चीज़ें दिखाएंगे जो तुम्हें पसंद है। इफ़ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू ना एज अ पर्सन, आई विल नॉट इवन टॉक टू यू ब्रो, आई विल सी योर फॉर यू पेज। मेरे को तुम्हारे फॉर यू पेज से पता लग जाएगा तुम कैसे आदमी हो। लिटरली ब्रो, आई नो योर अर्जेस, आई लिटरली नो योर इंटरेस्ट। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको बॉक्सिंग बहुत पसंद है, तुम्हारी फॉर यू पेज में बॉक्सिंग की वीडियो ज़्यादा आएंगी। दैट्स प्रीटी कॉमन। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको एनीमे बहुत पसंद है, तुम्हारे फीड में एनीमे भरा होगा भाई। मैंने बहुत बंदे देखे हैं। इंस्टाग्राम नोज कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। तुम्हें याद है जब तुम स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ते थे तो तुम्हें एक चीज़ के बारे में पता लगता था, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी थिंग इन द वर्ल्ड। तुम्हारे आसपास सारी दुनिया है एंड तुम बस एक छोटे से डॉट हो। एंड तुम कंट्रोल क्या करते हो? सिर्फ वही एक छोटा सा डॉट जो तुम हो। बट अभी तुम वो कंट्रोल लूज कर रहे हो। आई डोंट थिंक दैट यू नीड ऑल ऑफ दीज वीडियोस इन योर लाइफ, all of these content consumption in your life, honestly bro. Like it's kind of hurting my own business, but bhai, I'm going to tell you the truth. Like bro, you can read a lot of books on relationships, on how to get a girlfriend, but still be a fucking single guy जिस पे एक बंदी नहीं आती, जिस पे कोई बंदी देखती भी नहीं है। Because practical knowledge is more important than theoretical knowledge.
थियोरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं होती, बट ब्रो अगर तुम एक बुक रीड कर रहे हो एंड इफ यू जस्ट रीडिंग इट एंड क्लोजिंग इट, उसको रख रहे हो कोने में, डोंट यू थिंक दैट इज जस्ट एंटरटेनमेंट? लाइक ब्रो उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? ठीक है, यू आर बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग पर्सन, दैट्स गुड, यू नो मोर, दैट्स वन प्लस पॉइंट। अदर देन दैट कुछ नहीं हो रहा। इफ़ यू वांट टू रीड एज अ हॉबी, मेरे को हॉबी बनानी है रीडिंग करना, देन गुड ब्रो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट इफ़ यू आर अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकी, पूरा भाई रीड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इम्प्रूव करनी है लाइफ, देन ब्रो यू शुड बिकम मोर प्रैक्टिकल, यू शुड लाइक कंज्यूम अ लॉट मोर फ्रॉम बुक्स। लिटरली अलग से तुम एक नोट पैड बना लो एंड उस पर नोट्स बनाओ, क्वीज कर दो पूरी बुक को, जितनी भी वैल्यू निकल सकती है निकाल दो, एंड प्रैक्टिकल बुक्स के पीछे जाओ, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स हो गई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हो गई, .com सीक्रेट्स में पढ़ रहा हूँ, इट्स अ वेरी फकिंग प्रैक्टिकल बुक एंड उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई थियोरेटिकल बुक, माइंड सेट बुक बिल्कुल यूजलेस है। लाइक ब्रो देर इज दिस वन बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, लाइक उसमें थ्योरी है बट भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रो दैट इज़ अ मस्ट रीड। बट बहुत लोगों के लिए कंटेंट कंजम्पशन ही एक डोपामिन का सोर्स बन जाता है। मतलब जब ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनको लगता है वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट इन रियलिटी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। सो यू ऑल्सो हैव टू नोटिस दिस। फिर तुम बार बार ही बोलोगे भाई मैं तो सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट कर रहा हूँ बट मैं तो एक जगह फंसा पड़ा हूँ, मैं तो भाई जिम जा रहा हूँ बट भाई मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, और कुछ हो ही नहीं रहा, बंदी तो आ ही नहीं रही, लड़की अट्रैक्शन दे नहीं रही। यू हैव टू एनालाइज इट योर सेल्फ मैन, टॉक विद योर सेल्फ, grab a piece of paper, sit down in a room and journal, bro. Like, bro, 90% of your problems, just rant about them, bro. Cry about them in your journal. And you'll automatically start thinking of solutions कि मैं इसको ठीक कैसे करूँ. That's what I did. मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैं तो उनके बारे में रैंट करता था जर्नल्स में। उससे क्या हुआ, मेरे को स्टोरी मिल गई अच्छी जो मैं वीडियोस में बताता हूँ, एंड आई ऑल्सो नो कि उसको कैसे तोड़ूँ। लिटरली ब्रो मैंने जर्नल में एग्जैक्ट वे लिखा हुआ है कि अपनी बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ना है, हर एक बैड हैबिट को कैसे तोड़ना है, मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है मेरी जर्नल्स में। मास्टरबेशन एडिक्शन को कैसे तोड़ना है लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। वीडियो गेम्स एडिक्शन को कैसे तोड़ना है लिखा हुआ है। सोशल मीडिया का एडिक्शन कैसे तोड़ना है वो भी लिखा हुआ है। हर एडिक्शन के बारे में मैंने जर्नल कर रखा है, एंड इतना ज़्यादा जर्नल किया है ना कि तुम सोचोगे कि भैंजो इतना कौन सोचता है इसके बारे में, पागल वागल है क्या, ओवर थिंक कर रहा है। एंड ओवर थिंकिंग करना इज लाइक अ गुड थिंग इन दिस सिनेरियो, क्योंकि हम बैड हैबिट्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम अपने माइंडसेट में चेंजेस लाएंगे रिगार्डिंग दैट बैड हैबिट, उतने चांसेस हमारे हाई बनेंगे कि हम अगली बार मेसअप ना करें, अगली बार हम रिलैप्स ना करें। सो यू हैव टू थिंक, अपने दिमाग को यूज़ करो। डोंट आउटसोर्स योर थिंकिंग स्टफ टू AI, टू समबडी एल्स, टू योर बॉस, टू योर टीचर, क्योंकि इन द फ्यूचर भाई सिर्फ वही लोग आगे जा पाएंगे जो सोच सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी आउटसोर्स्ड बट दिस विल नॉट बी आउटसोर्स्ड। अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कार्ड कर रहे हो बाय गेटिंग एवरीथिंग डन बाय AI, AI इज़ डेफिनेटली यूजफुल, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, बट मैं उसको स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ नहीं करता, मैं उसको आइडियाज़ ढूंढने के लिए यूज़ नहीं करता, मैं उसको कोई क्रिएटिव वर्क नहीं देता। मैं चैट जीपीटी से सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें पूछता हूँ, लाइक डेटा शीट वगैरह वगैरह। इट्स अ फकिंग मशीन। क्रिएटिविटी तुम्हारे पास है, अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी को डेलीगेट कर दोगे तो भाई तुम्हारा क्या काम। तुम तो फिर एक ऐसे बंदे हो जो बस कुछ नहीं कर रहा, जो ऑर्डर्स पे जी रहा है। जो वो बंदा मेरे को बोलेगा मैं वही करूंगा, जो मेरे को टीचर बोलेगा मैं वही करूंगा, जो मेरे को बॉस बोलेगा मैं वही करूंगा, जो मेरे को AI बोलेगा मैं वही करूंगा। AI ने बोला ये चीज़ ठीक है तो ये चीज़ ठीक है, भाई ने बोला तो करना है। ऐसे बन जाओगे तुम। थिंक फॉर योर सेल्फ मैन, grab a journal, write down shit, try to figure it out yourself. Like bro, 99% of the people they won't do this shit. Awkward लगेगा, cringe लगेगा भाई, I know cringe लगता है। अभी तुम सोच रहे हो कि भाई क्या भाई लड़कियों के साथ journal कर, but have some fucking humility, humility, humility बोलते हैं ना, आई थिंक सो। जो भी है, थोड़ा भाई ईगो को कम करो एंड राइट डाउन अबाउट योर मिस्टेक्स, राइट डाउन वेयर डिड यू मेस अप। यू विल फील अनकंफर्टेबल बट भाई इससे क्या होगा, फ्यूचर में तुम मेसअप नहीं करोगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग रूथलेसली प्रोडक्टिव एंड गेटिंग अ कैलिस्थेनिक्स होम वर्कआउट गाइड, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द स्कूल ऑफ एलिट्स। उसमें मैं और कोर्सेज भी डालूंगा। इट्स अ वन टाइम पेमेंट, नो नीड टू पे मंथली। शायद चेंज हो जाए, बट या ब्रो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। Thank you for watching. Take care and take action.